360 डिग्री जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक नए सीरीज में आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। बिहार एसएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, ऑल एग्जाम्स बिहार में जितने भी होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कौन सा? आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे, थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। चलिए बता देता हूँ। आंसर है ले। ये तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ले। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इस ऑप्शन के अनुसार चेरापूंजी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अब जो हो गया है मानसीराम हो गया है। यह मानसीराम कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय में स्थित है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है, या कभी कभी कहीं की और सेटों में 11,033 ऑप्शन मिलता है। दोनों ही सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका है सी। ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है नागार्जुन सागर बांध की 164 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सी, हैदराबाद। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। संगमरमर क्या है? संगमरमर एक यांत्रिक चट्टानें हैं। ऑप्शन है सी। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बी, शुक्र। इसे भोर के तारा और सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ऑप्शन है सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सुनहर जोड़ती है किसको? सुनहर किसको जोड़ती है? तो आंसर है डी, सुपीरियर झील और हुरन झील। ये दोनों झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति के पूर्व भी व्यय कर सकता है। संसदीय स्वीकृति के पूर्व ही व्यक्त कर सकता है, मतलब ये किसी से पूछे बिना ही राष्ट्रपति इसमें से पैसा निकाल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, मतलब किसके बराबर होता है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसका मतलब कि समाप्त कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा?
मतलब पदच्युत करना का मतलब होता है कि उनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणिक पदचार के आधार पर किया जाता है। ठीक है, देखते हैं चुनाव। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या उससे पहले उसका 65 वर्ष अगर उम्र हो जाता है तो अपना पद त्याग देगा। चुनाव आयुक्त का जो मंथली पैसा होता है 2.5 लाख रुपए मिलता है, और वर्तमान में अभी 24वें नंबर के सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना से क्वेश्चन पूछ लेगा कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। उस समय प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एक कानूनी सलाहकार होता है। तो किसका सलाहकार होता है? तो महानवादी का सलाहकार होता है। तब महानवादी का सलाहकार होता है। तो महानवादी की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76(1) के तहत इसे नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो वो ऑप्शन है डी, संसद में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन। राज्य की नीति से सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में क्या है? गाय, बछड़ों और जो दूध देने वाली जो पशुआं होती हैं उनका रख रखाव, साथ में कृषि और पशुपालन संबंधित बढ़ावा देना, इसमें बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। किस किस विषय पे? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संघ सूची में उस समय 97 विषय थे और वर्तमान में 98 विषय हैं। फिर राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में संघ सूची पर किसका अधिकार होता है? तो संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार का इस पर अधिकार होता है। राज्य सूची में किसका अधिकार होता है? तो राज्य सरकार का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों बराबर होते हैं। लेकिन कुछ बातों में राज्य सरकार में भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है। राष्ट्रपति तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 118 के तहत करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है
तो उपाध्यक्ष कर सकता है। कौन कर सकता है? उपाध्यक्ष कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मूल्यों में कमी हो जाना। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज इतना ही। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।